चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड स्क्वायर एंड क्यूब रूट आप कैसे सेकंडों में कर दोगे मैं आपको बताता हूं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो कि आप देखोगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको दिखाई देगा। इसको सोल्व करने के लिए भी टेक्स टाइम। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो ये एडिशन का क्वेश्चन है, बट एडिशन नहीं है। इसमें काफी आपका दिमाग जो लगेगा और उसमें टाइम कंज्यूम होगा, बट मैं आपको बताता हूं कि कैसे सेकंडों में कर सकते हो। इन बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे सेकंडों में करना है, एक यूनिक मेथड मैं आपको बताऊंगा और ऑल क्वेश्चन के लिए वो चलेगा। और इसके अंदर जो अपने पीवाईक्यू है, जो सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ऐसा पॉसिबल है क्या, सेकंडों में सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर लेंगे। मैं आपको दिखा दूं, देखो ये ऑल क्वेश्चन वी विल डिस्कस। इसके अंदर जो पीवाईक्यू है 2024 का, 2023 के, 2023, ये सभी क्वेश्चन वी विल डिस्कस। तो आप आराम से इन चीजों को देखते रहिए, करते रहिए। आप मेरे साथ के साथ अगर पेन कॉपी लेके बैठ जाए, आप बनाएंगे तो ये ऑल क्वेश्चन वी विल डिस्कस। ये सभी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये आप कैसे सेकंडों में कर दोगे, ये आपके लिए अभी हो सकता है ये बहुत बड़े क्वेश्चन दिखाई दे, बट मैं कहता हूं ये सेकंडों में आप इनको आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 80 प्लस क्वेश्चन होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और कैसे आप सेकंडों में करोगे। आप अपना एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इसको ट्राई करेंगे। आप मेरे को बताएंगे कि कैसे 10 सेकंड में कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं इसको कैसे आपको करना है, क्या आप कर सकते हो इसके लिए। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। आपने ट्राई किया, एक बार ट्राई करके देखें। नहीं होता है तो आप कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। क्या आप नंबर ऑफ डिजिट जानते हो, इसमें कितनी डिजिट है, संख्याएं कितनी है? चलिए मैं बताता हूं आपको कि आपको करना क्या है। कि सबसे पहले इसका जो 6 है इसको ब्रेक करेंगे और ऐसे फैक्टर में ब्रेक करेंगे कि जिसका डिफरेंस 1 आए। जैसे 6 को आपने ब्रेक किया 2 और 3 में, तो आप बोल सकते हो कि 6 के जो फैक्टर आएंगे, 6 के 2 फैक्टर हैं, वो कौन से, 2 और 3। और ऐसे फैक्टर करना जिनका डिफरेंस 1 आए, ऐसे फैक्टर करना जिनका डिफरेंस 1 आए। ऐसे ही आपको जो 90 है इसका फैक्टर करना है। 90 का जो फैक्टर करते हो, 90 के जो टुकड़े करते हो, जो गुणनखंड करते हो, वो क्या आ जाएगा, 9 और 10। तो आप बोल सकते हो 90 का 9 और 10। तो 90 को 9 और 10 में ब्रेक किया और 6 को आपने ब्रेक किया किसमें, 2 और 3 में। तो ये आपका ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है। आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको नंबर ऑफ डिजिट, जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं वो आपको लिखना है ऊपर। सबसे ऊपर क्या लिखना है, नंबर ऑफ डिजिट। क्या आपको काउंटिंग आती है? तो आप मेरे को बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपकी संख्याएं कितनी है, 8। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटे फैक्टर पे फोकस करना। सबसे छोटा फैक्टर क्या है, 2। तो स्मॉलर फैक्टर और सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 10 अपॉन लार्जर फैक्टर। तो ऊपर तो नंबर ऑफ डिजिट लिखना है, तो नंबर ऑफ डिजिट हमने संख्या कितनी है, 8। सबसे छोटा फैक्टर क्या है, 2। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या है इसमें, 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा आंसर चॉइस में नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको काट लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाई देगा, इसको अगर मैं 2 से सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास 2 से कैंसिल करेंगे तो किस पे जाएगा, 4। और 2 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2। और 2 से करेंगे तो 5। तो आपका 2/5, 2/5 मीन्स नन आपका आंसर हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो 2/5। कैसे करना है मैं फिर से बता रहा हूं। आपको पहले जितनी संख्याएं हैं वो काउंटिंग करना है। संख्याएं कितनी थी मेरे पास, आप बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें 8 लिखेंगे। नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा, 8। आप 8 लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जितनी भी संख्याएं हैं वो आप लिखेंगे। और संख्याएं लिखने के बाद सबसे छोटा फैक्टर 2 और सबसे बड़ा फैक्टर 10। 9 गुणा 10 90 होता है, और 2 गुणा 3 6 होता है। तो आप इसका फैक्टर किया था 9 इंटू 10 और इसका फैक्टर किया 2 इंटू 3। तो आपका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 8/20। 8/20। 8/20 को 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 4 5 जा, तो 2/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप इसका आंसर दे सकते हो। इसी टाइप से ऐसे क्वेश्चन में आप अपना ट्राई करेंगे। क्या आप देखो, इसमें और भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा,
तो क्या आप इसको ब्रेक कर सकते हो? इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा? 10 गुणा 11 110 होता है। इसका फैक्टर करेंगे 2 गुणा 3 6 होता है। तो जितनी भी संख्या है, संख्या काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/2 इंटू 11, तो 9/22, 9/22 आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर चॉइस नन आपका आंसर हो जाएगा। तो आप डरना नहीं है, नन आए नो प्रॉब्लम, आंसर आपका 9/22। इसी टाइप से नेक्स्ट आप अपने पेन कॉपी लेकर बैठे साथ में और आप ट्राई करेंगे। मैंने बोला था प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी, मैं अपने आप करवा दूंगा। तो ये 11 इंटू 12, 11 का 12 से गुणा करेंगे। 11 12 गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि 11 और 12 में मल्टीप्लाई 132 मिल रहा है, डिफरेंस 11 और 12 का 1 मिल रहा है। और 6 का ब्रेक करेंगे तो 2 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर 10 लिखेंगे। और 2 इंटू 12, अगर इसमें कुछ कैंसिल होता है कैंसिल कर दो। कैंसिल क्या हो रहा है? किसी भी नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तो ये 5, तो 5/12 आपका आंसर हो जाएगा। 5/12 आपका आंसर हो जाएगा और नन बन जाएगा आपका आंसर, आंसर नन हो जाएगा। कर पाओगे? गो फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट आप इसका जवाब देंगे, क्या आएगा बताएं जरा। इसका करेंगे, इसका फैक्टर करते हैं तो फैक्टर क्या आएगा जल्दी बताएं। देखो फैक्टर आएगा 8 इंटू 9, आपने कर लिया हुआ ट्राई। इसका करते हैं 2 इंटू 3, तो ये आपका क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। 2 इंटू 9 मीन 7/18 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7/18। एक एक लाइन में आप बड़े बड़े क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस यू कैन ट्राई। इसका फैक्टर करते हैं 7 इंटू 8, इसका फैक्टर करते हैं 2 इंटू 3, इसको आप सोल्व करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो 6 और 2 इंटू 8 आपका आंसर क्या आ जाएगा? इसको आप कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करेंगे तो किस पे कैंसिल हो जाएगा? आप 2 से कैंसिल करते हैं 3, तो ये आपका 3/8, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/8। नेक्स्ट आप ट्राई करेंगे। देखिए अब इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा? इसका 6 इंटू 7 फैक्टर हो जाएगा। इसका 2 इंटू 3 आपका ये हो जाएगा फैक्टर। अब नंबर ऑफ डिजिट 3 और 2 5, 5/2 इंटू 7, तो 5/14 आपका आंसर हो जाएगा। 5/14 आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आप ट्राई करेंगे 8, 6 इंटू 5 30 होता है। 2 इंटू 3 6 होता है। तो इसमें आपका आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 4/2 इंटू 6। कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करेंगे तो आपके पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2/6 को भी कैंसिल कर लो तो आपका 1/3 कैंसिल करेंगे, 1/3, तो 1/3 इज योर राइट आंसर। आप बोल सकते हो 1/3, तो 1/3 आपका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, गो फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे। देखो भाई अब इसको देखकर आपको और भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा कि सर इसको कैसे करें, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए चाहो तो इनको डिटेल भी कर सकते हो बट डिटेल की जरूरत नहीं है। आप इसको सोल्व करने के लिए सोच रहे होगे कि बहुत बड़ा टाइम लगेगा, बट मैं कहता हूं कैसे आप 2 सेकंड में आप इसका जवाब दे सकते हो। जो मैंने 10 सेकंड बोला वो भी बचता रहेगा। क्या आप इसमें सबसे बड़े नंबर को जानते हो? इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 20 है, तो 20 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होगा? 400। बस यही आंसर हो जाएगा 400, और ऊपर एक कम कर दो, एक कम करते कितना आ जाएगा? 399/400। तो इस पूरी सीरीज का जो आंसर आएगा वो 399/400। क्या करना है? जो लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर करना है और जो ऊपर एक कम करके लिख दें, लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर और ऊपर एक कम कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। इस पूरी सीरीज को सोल्व करके आएंगे तो आंसर मिलेगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आप मेरे को बताएं। क्या आप 19 का स्क्वायर जानते हो? 361, ऊपर एक कम कर दो, आंसर हो जाएगा 360/361। आंसर चॉइस बी आपका सही जवाब होगा। गो फॉर नेक्स्ट। आप अपने दिमाग में साथ के साथ करते जाएं, पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं होगी। 18 का स्क्वायर तो आप जानते होंगे, 18 का स्क्वायर 324 होता है।
तो 323 बटा 324 मीन्स डी आपका आंसर चॉइस हो जाएगा। गो फॉर नेक्स्ट। अब आप इसका जवाब देंगे, आप देखेंगे अपने दिमाग से आप ट्राई करेंगे। 17 का स्क्वायर 289 होता है, ऊपर एक कम कर देंगे 288 आपका जवाब मिल जाएगा। तो 288 बटा 289 आपका सही जवाब होगा। 13 को देखेंगे, आपके पास 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, ऊपर एक कम कर देंगे 255 बटे 256 आपका आंसर हो जाएगा। 255 बटा 256 आपका सही जवाब मिल जाएगा। 14 का आप ट्राई करेंगे, 14 में आपका पास क्या मिलेगा, क्या आप बताएंगे कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, ऊपर एक कम कर देंगे कितना आ जाएगा 15, तो आपका 15 बटा 16 आपका सही जवाब होगा। 15 बटा 16। नेक्स्ट आप मेरे को बताएंगे कि आप इसका जवाब कर सकते हो। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, ऊपर एक कम कर देंगे 8, तो आप बोल सकते हो 8/9 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या आ जाएगा 8/9 आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आप मेरे को बताएंगे कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड इंटरचेंज ऑफ द डिजिट इज 132, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट ईयर 2024 में इसी का 2 डिजिट के नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे। मैंने सी सेट का क्वेश्चन है वो डाला हुआ है इसके अंदर, आप उसमें देखना कि यही क्वेश्चन इसको बस थोड़ा सा चेंज करके बोला गया है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बोला गया है। और ये एक आपका ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है, ये एक मैजिक है, ठीक है। कैसे है मैजिक, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर is 130, the sum of two digit number and interchange of their digit is 132, the find the sum of their digit। दो अंकों की एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए और बदलने के बाद उनका जोड़ किया जाए और उनके डिजिट के सम से डिवाइड किया जाए तो आपको 132 प्राप्त होता है। तो उस संख्या के अंकों का योग बताओ। संख्या कभी नहीं पूछेगा, और अभी जो सी सेट में पूछा गया है संख्या नहीं पूछा गया, उस संख्या के संभावित मान पूछे गए हैं। तो कितने मान पॉसिबल हैं, अगर संख्या पूछेगा तो कई उत्तर हो जाएंगे, 2 3 4 आंसर हो सकते हैं, तो उसमें संभावित मान पूछा गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये एक ऐसा मैजिक है, इस क्वेश्चन के ऊपर आप सोच सकते हो। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे साथ एक मैजिक करना चाहो तो आप कर सकते हो। आप सभी जैसे मैं सोचूंगा वैसे आप सोचना, अपने दिमाग में कोई भी 2 अंकों की संख्या सोचना, कुछ भी सोचना जो आपको दिल करे वो सोचना। 2 अंकों की हो, 2 अंकों की मतलब समझते हो ना, कि जैसे 23 सोच लिया, 32 मतलब 99 से कम हो और आपका 10 से अबव हो, आप कोई भी संख्या। और देखो मैं एक जादू दिखाता हूं, आप कुछ भी सोच लो, मेरे साथ साथ अपने दिमाग में जो आपके दिमाग में चल रहा है वो आप अपने कॉपी पे नोट करके छोड़ दो। जैसे मैं मेरा नंबर सोचूंगा आप अपना सोचना, और मैं गारंटी और दावे के साथ बोल सकता हूं जो आंसर आपका वही आएगा जो मेरा आएगा, किसी का गलत अलग नहीं हो सकता। अलग होगा तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक रहा होगा, एक बार दोबारा चेक कर लें। चलो मेरे साथ एक मैजिक खेलेंगे, उसके बाद देखो इसका जवाब तो सेकंड में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा मैं आपको बताऊंगा, बट आप मेरे साथ एक बार कोई भी 2 अंकों की संख्या अपने जो पेन कॉपी आपके पास है उसमें आप नोट करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे को सजेस्ट, जैसे मैंने मेरी इच्छा से मैंने ले लिया 23, आप अपनी इच्छा से अपना कोई भी नंबर अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो। आपको मैथ्स में पागल बनाना सिखाता हूँ, मैथ्स का जादू दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मैथ में कैसे जादू बनाते हैं। 32 आया, अब आपने जो अपना नंबर सोचा है उसके डिजिट को इंटरचेंज कर दो। तो मैं अपने डिजिट को इंटरचेंज कर रहा हूं, ये कितना आ जाएगा 23। आपने अपना कर दिया, मैंने मेरा कर दिया। आपने जो सोचा, कुछ भी सोचा जो आपका दिल करे उसको इंटरचेंज कर दो, कर दिया। और जो आपने सोचा है और आपका जो नंबर था उन दोनों को जोड़ दो, उनका जोड़ करो, जल्दी से करें। उनका जोड़ करेंगे, जैसे मैं मेरा करता हूं तो कितना आएगा 3 2 5 और 3 2 5 55। आपका अपना जोड़ आया होगा, कुछ भी आया कोई बात नहीं। और जो अब क्या करना है, उनकी संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग क्या है, मतलब मेरा जो संख्या है वो 32 है, इसके डिजिट का सम क्या आएगा 3 और 2, और 3 और 2 कितना होगा 5। तो आपको इस 5 से डिवाइड करना है, किससे करना है 5 से डिवाइड करना है। 5 से कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको 5 से नहीं करना, आपने जो सोचा है, आपने जो भी सोचा है, मेरे को नहीं पता क्या सोचा आपने, आपने जो भी सोचा है उसके डिजिट के सम से डिवाइड करना है। तो डिजिट के सम से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, मेरा डिजिट का सम कितना है 5, मैं 5 से डिवाइड करता हूं, मेरा आंसर क्या आया है 11 आया है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने जो भी सोचा है और जो भी आपने राइट डाउन किया है, आपका भी आंसर 11 आया होगा। आपने सोचा कुछ मेरे से अलग होगा, मेरे से अलग ही सोचना आप कुछ भी,
बट आंसर आपका भी 11 ही आया होगा। ये 11 में ऐसी क्या ताकत है कि हर जगह 11 आएगा? तो ये हमारा मैजिक है। मैजिक मैजिक कुछ नहीं है, ये मैथ का कॉन्सेप्ट होता है। आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों होता है। ये टेंथ क्लास में 4.1 का टॉपिक होता था आई थिंक, जो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन संख्याओं को इंटरचेंज करते हैं, उसी से बना है। अब मैं आपको बताता हूं कि 2 अंकों की कोई भी संख्या, इससे अभी लास्ट ईयर 2024 में आपका अभी क्वेश्चन आया हुआ है 24 में, इसमें बस ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है कि उसके संभावित मान बताना है। मैं बताऊंगा आगे कैसे, क्वेश्चन में मैंने डाल दिया, टेंशन ना ले, बट इसको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ ले कि ऐसा क्यों होता है। मैं आपको बताता हूं। एक पहली बात, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ एक बात, ये जो 11 आया ना, आपका भी 11 आया होगा, 11 आया, पेन कॉपी से आराम से चेक कर लिया होगा, ठीक है। तो आपका जो 11 आया है इसी टाइप से 11 ही आएगा, और आपका नहीं सबका आएगा। दुनिया में जितने भी नंबर हैं, आज तक जितने भी नंबर पैदा हुए हैं, मैंने आपको बोल दिया, मेरे पास कोई जादू नहीं। अगर मैं चाहता था आपको बोल सकता था मैं कि मैंने पंडित वाला जादू कर दिया है कि अभी लो भाई बागेश्वर धाम वाला जादू है कि अभी जो भी बोलेंगे वही आएगा, ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने उन नंबर के बारे में जानता हूं, दुनिया का कोई भी नंबर है अगर उसको इंटरचेंज करके सम करोगे तो 11 से डेफिनेटली डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर भी 0 आएगा। ये मेरा वादा है। आप आज तक दुनिया के जितने भी नंबर हुए हैं, आज तक, आगे कुछ नया हो जाए पता नहीं है, आज तक दुनिया का कोई भी नंबर, उसका नंबर लिखना, उसको जोड़ना, इंटरचेंज और जोड़ने के बाद उनका जो सम करोगे, उनके डिजिट के सम से डिवाइड करोगे तो ऑलवेज आपको 11 ही मिलेगा। और वो 11 जो यूनिवर्सल ट्रूथ नंबर है कि डिजिट का सम हमेशा 11 से डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर भी नहीं बचेगा, ये भी मेरा वादा है। तो उस 11 से ही अपना रिजल्ट मिल जाएगा। 11 क्यों होता है उसका कारण मैं आपको बताऊंगा, बट अभी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, अगर सम की बात करता है तो 11 से डिवाइड करना है, और डिफरेंस की बात करता है तो 9 से डिवाइड करना है। तो सम आपका, इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट, इसने सम पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना, उस 11 से डिवाइड करना है। तो 11 से डिवाइड करेंगे, 132 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 12। तो ये 12 आपका आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, उस 11 से भाग देना है, और 11 से पूरा पूरा भाग जाएगा, कभी शेष नहीं बचेगा। सम की जब भी बात करें तो 11 से डिवाइड करना है। और इसको डिटेल में देखोगे तो डिटेल ऐसे होता है बेटा, अगर मैं बात करता हूं कि यूनिट प्लेस, अगर मैं बात करता हूं कि यूनिट प्लेस, इसको डिटेल में करना मत, बट फिर भी आपका दिल करे तो आप कर सकते हो। यूनिट प्लेस मैंने एक्स ले लिया, सेकंड प्लेस मैंने वाई ले लिया, और अगर मैं नंबर के बारे में बात करता हूं तो आपके पास क्या मिलेगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा। अगर मैं चेंज करता हूं, इंटरचेंज करता हूं, इंटरचेंज करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट मिलेगा तो 10x प्लस वाई मिल जाएगा। और अगर इंटरचेंज करने के बाद इनकी सम की बात करता हूं, जो नंबर था 10y प्लस एक्स था, और मैंने चेंज किया तो उसके बाद मेरे पास मिला 10x प्लस वाई, और ये है 132 के बराबर। इनका इन दोनों को जोड़ता हूं तो 132 के बराबर मिलता है। तो इसमें x को 61 लेकर जाता हूं तो 11x हो जाएगा, 11y हो जाएगा, इक्वल टू 132 हो जाएगा। तो 11 में कॉमन लेता हूं तो x प्लस वाई जो आएगा वो 132 आएगा, और x प्लस वाई बराबर है 132 अपॉन 11, और इसकी जो रिजल्ट मिलेगा x प्लस वाई वो कितना मिल जाएगा, 12। तो मैं बोल सकता हूं कि x प्लस वाई क्या मिल जाएगा इसमें, 12। तो इतनी रामायण किसको करना है, मैं आपको बोल दिया कि जब भी सम के केस की बात करता है तो सम के केस में आपको 11 से भाग देना है। 11 वो यूनिवर्सल नंबर है, ठीक है, और आपको 11 से भाग देना है। आप जो भी आपका जो रिजल्ट आएगा, आप जैसे इंटरचेंज करके बच्चों के साथ गेम भी खेलते हो तो उसमें भी आपका 11 ही 11 क्यों आएगा, क्योंकि 11 यहाँ से कुछ भी नंबर आए, 11 यहाँ से कॉमन आएगा। और डिफरेंस के केस में यहाँ से जो कॉमन आएगा वो 9 आएगा। तो डिफरेंस में 9, और सम के केस में आपके पास 11 से डिवाइड करना होता है। तो आपको दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, आपको क्या करना है, इसको 11 से भाग दे देना है, दैट्स इट। आपका आंसर आ जाएगा कितना, 12, दैट्स इट। कर पाओगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड इंटरचेंज ऑफ द डिजिट इज 110, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट। तो आपको मैंने क्या बोला, 11 से भाग दे देना, 11 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 10, 11 दाम 110, तो आपका 10 आंसर हो जाएगा इसका। अगला बढ़ेंगे, नेक्स्ट का आंसर बताएंगे। अगर 99 आया है तो मैंने बोला कि किससे भाग देना है, 11 से भाग देना है। 11 से क्यों देना, क्योंकि दुनिया का जितने भी बड़ा नंबर आए वो पूरा पूरा भाग जाएगा अगर सम होगा। तो 11 को 9 से करेंगे, 11 9 99, कितना आ जाएगा, 199 पे जाएगा।
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, कुछ भी आ जाए, अगर सम के केस की बात करता है तो फाइंड द सम, सम के बारे में बात करता है तो 11 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 बोल सकते हो आप। नेक्स्ट आप मेरे को बात करेंगे, नेक्स्ट में क्या आएगा, अब 55 दिया हुआ है तो आपका आंसर क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा 5, 11 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 5। ठीक है जी। नेक्स्ट, अभी तक सम की बात चल रही थी, अभी क्या क्या बोलता है, द डिफरेंस ऑफ टू डिजिट नंबर एंड इंटरचेंज ऑफ द डिजिट इज 72, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट। दो अंकों की संख्या के अंकों को पलट दिया जाए और पलटने के बाद उनका डिफरेंस किया जाए और उनके डिजिट का सम का डिफरेंस से भाग दिया जाए तो ऑलवेज वो 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि जैसे x से बनाएंगे तो वैसे ही उसमें 9 कॉमन आ जाएगा। तो डिफरेंस के बारे में बात करता है तो डिफरेंस हमेशा 9 से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 8। आपका क्या आ जाएगा आंसर 8, आपका आंसर क्या आ जाएगा 8। तो आप बोल सकते हैं कि आंसर क्या मिल जाएगा 8, आपका रिजल्ट मिल जाएगा, 8 रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, the difference of two digit number and interchange of the digit is 62, find the difference of their digit। difference के बारे में बात करता है तो इसको difference के केस में 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 7 63, कितना आ जाएगा 9 7 63 में आपका 9 आंसर मिल जाएगा, 9 7 63 7 आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट में क्या आएगा, अगर द डिफरेंस ऑफ टू डिजिट नंबर एंड इंटरचेंज ऑफ द डिजिट इज 45 के बारे में बात करता है तो 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 5 जा 45, 5 आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है जी, 5 आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जी, अगर 36 है तो 36 में भी 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा मिल जाएगा, तो आप बोल सकते हो इसका रिजल्ट जो मिलेगा वो 4 आ जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं जब मल्टीप्लाई फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ए यूनिट प्लेस, ये नंबर ऑफ जीरोज के भी काफी क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर सी सेट में अभी आपने अभी 2024 वाले में अभी जो है इसमें देखने को मिला है। तो ये नंबर मल्टी लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज, यूनिट प्लेस पे नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, तो यूनिट प्लेस पे नंबर ऑफ जीरोज का कॉन्सेप्ट मैं पहले एक बार डिटेल में बता रहा हूँ, फिर पीवाईक्यू पे बढ़ेंगे। तो अभी एक बार डिटेल में देखें कि कैसे जीरो बनता है। आप मेरे को बताएंगे कि 1 से 100 तक हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज, अगर 1 to 100 की मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके यूनिट प्लेस पे इकाई अंक पे कितनी जीरो आएगा ये आपको बताना है। तो कैसे बताना है मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे, कुछ बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा क्या कि सर 10 में 1 जीरो, 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 में 2 जीरो, तो सर 10 वो और एक 11 जीरो आएगा। ऐसा नहीं है, वो गलत है अगर आपके दिमाग में चल रहा है। नंबर ऑफ जीरोज किससे बनता है, नंबर ऑफ जीरोज जो बनता है वो किससे बनता है 5 और 2 से मिलता है। किससे मिलता है 5 और 2 से, मैथ वाले कर लेंगे, 5 और 2 से मिलता है। तो 5 और 2 से अगर नंबर ऑफ जीरोज बनता है तो मैं बात करता हूं कि इसके अंदर हम क्या करें कि या तो 5 ढूंढे या 2 ढूंढे, या तो 5 या 2 ढूंढे। तो इसके अंदर नंबर ऑफ 5 कितने हैं और 2 कितने, देखो 5 5 में भी 5 है, फिर अगर 10 रहा होगा तो 10 में भी 5 है, बट 5 वाला 5 दिखाई नहीं, 10 वाला 0 दिखाई देता है, बट 5 और 2 का जैसे ही प्रोडक्ट करते हैं तो 10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 की फ्रीक्वेंसी तो हर दूसरे नंबर पे, हर इवन नंबर में 2 आता है, तो 2 तो बहुत ज्यादा है। जैसे शादी करने के लिए दूल्हा और दुल्हन चाहिए, वैसे ही एक 5 और 2 चाहिए हमें। 5 मान लो आपके पास कैसा है, 5 फीमेल है और 2 आपका मेल है। मेल तो देखो इंडिया में जितने मर्जी चाहे इतने मेल मिल जाएंगे, बट जितने शादी जोड़ा किसका बनेगा, जितनी फीमेल होंगी जितनी लड़कियां होंगी, तो जो कम होता है उन्हीं को चेक करते हैं। ठीक है, तो कम कौन है, कम फीमेल है। जैसे तो 1000 बच्चों के साथ अगर मैं बात करूं लड़कियों की, तो मान लो सपोज अगर 843 है तो जो जोड़े बनेंगे, जो कपल होंगे, जो शादी होगी कितने की 843 की। तो आपने लड़के देखे, लड़के थे जो कम वाले देखे ना, तो ऐसे 5 और 2 में भी हमें कम वाले देखने हैं। 2 तो हर इवन नंबर में है, 2 में भी है, 4 में भी, 2 तो 50 मिल जाएंगे, बट 50 के साथ 5 भी चाहिए ना। 5 कब आएगा, 5 हर पांचवें नंबर पे मिलेगा। 5 कब मिलेगा, हर पांचवें नंबर पे मिलेगा, हर पांचवें नंबर पे मिलेगा। तो हम क्या करें, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं कि हमें नंबर ऑफ 5 चेक करना है। नंबर ऑफ 5 कैसे चेक करते हैं, आइए मेरे साथ देखिए। यहाँ ये एंडेड फैक्टोरियल है ना कि एंडेड है। एंडेड फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर 100 तक की गुणा। एंडेड फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से 100 तक की गुणा। और फैक्टोरियल को ऐसे न प्रेजेंट करके ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, ये भी फैक्टोरियल का ही सिंबल होता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है
या गुणा करके भी लिख सकता है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है कई बार, ठीक है। ये फैक्टोरियल के सिंबल होते हैं। तो एंडेड फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज अगर फाइंड करना है तो या एंडेड लिखेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और इसमें रिमाइंडर पे फोकस नहीं करना है, रिमाइंडर कितना आएगा हमें लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, अब इसमें जितना भी 20 और 4, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज आएगा वो 24 आ जाएगा। जो एंडेड फैक्टोरियल में जीरो निकालना है तो एंडेड से नीचे वाले जितने भी हैं उनको जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 20 और 4 24। तो आप बोल सकते हो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा 24 नंबर ऑफ जीरोज रहेगा। नंबर ऑफ जीरोज कितना रहेगा 24। आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज कितना रहेगा 24। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, टू हंड्रेड में कितना जीरो रहेगा, तो यहाँ 200 लिखेंगे, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे 40, और 5 से डिवाइड करेंगे 8 5 40, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, तो कितना आएगा 5 एकम 5। तो आपका जो 3 रिमाइंडर आए उसको कंसीडर नहीं करना, रिमाइंडर को अवॉइड करना है। 5 एकम 5, 3 तो रिमाइंडर, रिमाइंडर का कोई लेना देना है, जो आपका क्वोशंट है, जो भागफल है, उस पर फोकस करना है। तो इसमें 40 प्लस 8 प्लस 1, तो 40 और 8 48 और 1 49, तो टोटल 49 नंबर ऑफ जीरोज आपका मिलेगा। नंबर ऑफ जीरोज कितना मिलेगा 49, किसमें 200 में। अब नेक्स्ट का मेरे को बताएंगे कि इसमें क्या आएगा, 300 में नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा। 300 में नंबर ऑफ जीरोज मिलेगा, 5 से करेंगे 60, 5 से करेंगे 12, 5 से करेंगे 5 2 जा 10। ये 5 2 जा 10 वाला 2 रिमाइंडर वाला 2 नहीं है, तो आप इसमें ऐड करेंगे, इनको ऐड कर दो भाई, 60 प्लस 12 प्लस 2, तो कितना मिल जाएगा 74। तो आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा 74 इज योर नंबर ऑफ जीरोज। 74 नंबर ऑफ जीरोज आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि 400 में नंबर ऑफ जीरोज की संख्या क्या आएगी। तो 400 में यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे 80, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 3, 5 3 जा 15, 1 रिमाइंडर आए, 1 को कंसीडर नहीं करना है। अब इसमें इसको ऐड कर देंगे 80 प्लस 16 प्लस 3, तो कितना आएगा 6 3 9 और 9 99। तो आप बोल सकते हो कि 99 आपका आंसर होगा, क्या होगा 99 आपका आंसर होगा। अब मैं बात करता हूं 29 और 30। देखो अब 500 में नंबर ऑफ जीरोस की मैं संख्या बात करूं तो 500 लिखेंगे या फिर 5 से डिवाइड करेंगे 100, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 20, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 4, तो 100 प्लस 20 प्लस 4, तो नंबर ऑफ जीरोज अगर फाइंड करना है तो कितना आ जाएगा 124। आपका नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा 124। नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा 124। आगे देखेंगे 800 में नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा, 5 से करेंगे 16 5 80, 5 से करेंगे 32, 5 से करेंगे 6, फिर 5 से करेंगे 1, तो 160 प्लस 32 प्लस 6 प्लस 1, तो कितना आएगा 6 2 8 1 9 9 1 199। 199 आपका आंसर मिल जाएगा 199, 199 आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जरा। अगर मैं बात करता हूँ 1000, 1 2 3, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना है 200, 5 से डिवाइड करेंगे 40, 5 से डिवाइड करेंगे 8, 5 से डिवाइड करेंगे 1, 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, 249, 249 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 249, आंसर कितना आ जाएगा 249। ठीक है जी, आगे बढ़े जरा। 1050 में नंबर ऑफ जीरोज किस 5 दूनी 10, 5 एकम 5 जीरो, 5 से करेंगे 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 से करेंगे 5 आठे 40, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5, 210, 42, 8 8 और 2 10 और 11, 4 2 6 2, 261, 261 आपका सही जवाब होगा। 261 आपका सही जवाब होगा। अब 1020 में जीरो की संख्या क्या आएगी। 5 से करेंगे 5 दूनी 10 जीरो, 5 चौके 20, 5 चौके 20 जीरो, 5 आठे 40, 5 एकम 5,
204 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, तो 8 और 4 12 और 1 13, 5 2 253, 253 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको अगर आप देखते हो तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताना है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा क्या कि नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे सर, टाइम लगेगा इसमें, तो अभी पहले क्या करेंगे 1000 में निकालेंगे, फिर उसके बाद 500 में निकालेंगे, 400 में निकालेंगे, 100 में निकालेंगे, 50 में निकालेंगे, फिर 9 में निकालेंगे। ऐसा नहीं है। इसमें जब भी बीच में प्लस का सिंबल आए, बहुत सारे बच्चे लगे होंगे 100 का फुट, ऐसा नहीं करना। देखो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अगर सबसे छोटा नंबर क्या है 9, तो 9 में नंबर ऑफ जीरोज कितना है 5 1 जा 5, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा 1, तो आपका जो आंसर मिल जाएगा वो 1 इसका आंसर हो जाएगा। आपको जब भी प्लस में आए तो एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं, क्या देखें, या मैंने 1 2 3 4, 1 2 3 1 2, आपको मैं इसको जोड़ना है, जोड़ में कितनी नंबर ऑफ जीरोज दिखाई दे रही है, बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे होंगे 4 3 7 2 9 1 10 जीरो है, 10 जीरो नहीं बेटा, इसके अंदर इसको आप सोल्व करके देखोगे तो इसमें जीरो जो है वो एक ही नजर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि थोड़ी देर में आप बता दोगे, इसको जोड़ के देखो बेटा, तो क्या आएगा नंबर ऑफ जीरोज 1 आया। ऐसे ही जब प्लस का होता है, और एक कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसमें सबसे छोटे नंबर में कितनी जीरो है 1, तो मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ जीरोज कितना 1 है, तो इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें करना, जब बीच में प्लस आ जाए तो लास्ट वाली नंबर ऑफ जीरो कंसीडर किया जाता है, उसके बाद इधर जीरो लगाता हूं, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर में नंबर ऑफ जीरोज 9 फैक्टोरियल है, 9 फैक्टोरियल को यहाँ लिखेंगे 5 से 5 1 जा 5, नंबर ऑफ जीरोज कितना आया 1, तो आंसर विल बी 1। क्या लिखना है 9 पे काम करना है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जामिनर आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, थोड़ा डिफरेंट वे से आपसे पूछेगा। अब ये इतनी बड़ी सीरीज को सोल्व करने की बजाय आप क्या कर सकते हो कि 12 में करेंगे, 5 से करेंगे, 5 2 जा, तो ये कितना नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा आपके पास, बोल सकते हो 2, कितना आ जाएगा 2, कर पाओगे। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं 12 यहाँ लिखेंगे, 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, आप बोल सकते हो कि 2 नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा, 2 नंबर ऑफ जीरोज, आपके नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा 2, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, अब इसका देखते हैं, इसमें क्या आएगा। अब देखो आपको एक सीरीज दिखाई दे रही होगी, सीरीज क्या दिखाई दे रही है 1 2 3 7, ये ओड नंबर सीरीज दिखाई दे रही है, इसमें 2 नहीं है, इसके अंदर 1 है, 3 है, और उसके बाद 7 है, 9 है, और 999 तक आप अपना पेन कॉपी निकाले, कैलकुलेटर निकाले, और 1 से लेकर 9 तक मल्टीप्लाई करें, या स्टार्टिंग से लग जाओ, 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 की 5 से करेंगे 15, 15 की 7 से करेंगे 105, 105 का 5 जीरो, बीच वाला जीरो कंसीडर नहीं होता, लास्ट में जीरो आना चाहिए, फिर 105 की 9 से करेंगे, और फिर 100 जो भी आएगा उसका रिजल्ट उसकी 9 के बाद फिर 11 से करेंगे, फिर 13। मैं कहता हूं आप 999 तक करते आएंगे, नंबर ऑफ जीरोज में एक भी जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोई भी ओड नंबर अकेला बिना इवन नंबर के जीरो बना ही नहीं सकता है। जैसे मैं बात करूं, जितने भी धरती पे लड़के हैं, अगर वो कोई बिना लड़की के कोई आगे बच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सेम सिचुएशन ऐसी यहाँ है। अगर मैं बात करता हूं 1 से लेकर 999 तक ओड नंबर कभी भी जोड़ा नहीं बना सकता। हाँ, ओड नंबर का कोई जोड़ा बन सकता है, अकेले ओड नंबर, अकेले लड़कों की शादी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, उसके लिए क्या चाहिए? कपल चाहिए, उसका लड़की चाहिए। बोला सर कोर्ट के हिसाब से हो सकती है। हाँ, वो आजकल हो सकती है कोर्ट के हिसाब से, बट ऑफिशियली अगर मैं बात करूं, अगर उससे जोड़े बनाने की मैं बात करूं, तो जोड़े बनाने के लिए क्या चाहिए? एक मेल, एक फीमेल, एक लड़का और लड़की। देखिए, तो इसमें अगर मैं बात करता हूं कि नंबर ऑफ जीरोज की मैं बात करता हूं, तो नंबर ऑफ जीरोज किससे मिलेगा? 5 और 2 से। अगर 2 एब्सेंट है तो भी जीरो नहीं बनेगा, और 5 एब्सेंट है तो भी, दोनों का बैलेंस होगा तभी जीरो बन पाएगा। तो अगर मैं बात करता हूं कि 5 और 2 में, तो आप मेरे को बताएं कि इसके अंदर नंबर ऑफ 5 तो बहुत ज्यादा है, अब की बार 5 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मतलब अब की बार ज्यादा फीमेल कह सकते हो। 5 को हमने फीमेल माना था, तो ज्यादा फीमेल, ज्यादा लड़के हो, और लड़के हो ही नहीं, तब भी दिक्कत है। तो हम क्या करें, अब 5 और 2 को दोनों को बैलेंस करना है। 2 कितने हैं? 2 तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, 2 सिर्फ ये 2 एक 2 है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना मिलेगा? इसकी 2 का पार्टनर कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
तो एक तो जोड़ा बन जाएगा। अब 15 है वो अकेला रहेगा, 25 है वो भी, 25 में 2 5 होते हैं, 5 गुना 5, 55 में भी 45, जितने भी नंबर है ना 999 तक, उनमें सारे जोड़ा तो एक ही बन सकता है ना, क्योंकि 2 तो एक ही अपने पास। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरो जितने 2 है इतना जीरो आएगा, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना मिल जाएगा, एक जीरो मिलेगा आपका। आप नंबर ऑफ जीरोज पे बात करें तो कितना मिल जाएगा, एक। अब आगे मेरे पास दिया हुआ है 4। 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2। 4 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2। 4 में कितने दो हैं, 2। तो आप बोल सकते हो कि इसमें 2 की तो शादी होगी, 2 का जोड़ा बनेगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ 5 भी मिल जाएगा और इसको मिल जाएगा 15 रहा होगा, तो 2 का तो जोड़ा बन जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा, 2। फिर आगे 35 रहा होगा, वो भी इसको पार्टनर नहीं मिलेगा, 45 को भी नहीं मिलेगा, 50, ऐसे कोई भी आगे जोड़ा नहीं बना पाएगा। तो कोई भी जोड़ा बनेगा तभी तो आपके पास क्या बनेगा, नंबर ऑफ जीरोस बनेगा। अब मैं बात करता हूं ऐसे, अगर मेरे पास इसमें 8 आया, 8 जो आया है, 8 में कितने दो होते हैं, 8 का मतलब दो कितने होते हैं, 8 की मल्टीप्लाई करके देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितने कितने जोड़े पॉसिबल है, कितने के जोड़े बढ़ेंगे, 8 में कितने दो हैं, 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना मिलेगा, 3। नंबर ऑफ जीरोज कितना मिलेगा, 3। तो आप 3 आपके नंबर ऑफ जीरोज मिल जाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। अब 40 का देखेंगे, इसमें क्या आएगा, अब 1 से लेकर 8 ट्रिपल लाइन। अब इसमें 16 है, 16 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना है, 4 बार अगर 2 टू 2 आया है तो नंबर ऑफ जीरोज कितना मिलेगा आपका, 4 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4। आगे बढ़े जरा, 41 में अगर 32 आया, 32 का मतलब कितनी बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 5, 32 का मतलब क्या होता है, 5 बार मल्टीप्लाई किसकी, 2 की 5 बार मल्टीप्लाई करने से 32, तो जोड़े कितने मिलेंगे, 5। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, 5। नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे बेटा, 5। अब नेक्स्ट, अब देखिए इधर नंबर ऑफ जीरोज का हम देख चुके हैं। अब देखिए, अब आपका जो क्वेश्चन आते हैं वो डिवाइड से रिलेटेड, कैसे डिवाइड और रिमाइंडर से डिवाइड करके जो हमें रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर क्या होता है, अब आगे जितने भी ये क्वेश्चन आएंगे, बीच में मैंने रिमाइंडर नहीं लिखा है, हर क्वेश्चन के साथ नहीं लिखा है, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सीक्वेंस में वो रिमाइंडर के आएंगे। आपको शेषफल बताना है, भाग देते हो आप कभी भी जब डिवाइड करते हो, ऐसे मान लो 32 को 10 से डिवाइड किया, तो अगर 10 से डिवाइड करता हूं तो 10 3 जा 30, और जो 2 है वो रिमाइंडर है, यही तो रिमाइंडर है, यही तो शेषफल है। तो इसी का बताना है कि ये रिमाइंडर क्या आएगा। इस ये क्वेश्चन होता है, भागफल होता है, इस भागफल के बारे में नहीं पूछ रहा है ये आपके पास सिर्फ रिमाइंडर के बारे में अभी पूछेगा। तो फाइंड द रिमाइंडर। अब देखिए जरा, कुछ नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, अब इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड करके आपको रिमाइंडर बताना है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर इतनी बड़ी पावर करना पॉसिबल नहीं है, इसकी पावर है ये 465, तो 7387 अपना कैलकुलेटर निकालें, और कैलकुलेटर निकालोगे तो इसमें डिवाइड करके देखो तो आपका डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इतना कर ही नहीं पाओगे आप। तो आप क्या करोगे, मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे करना है। एक छोटी सी चीज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, अगर 2 की पावर 1 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये नंबर छोटा नंबर रह जाएगा, तो भाग होगा ही नहीं, तो सेम नंबर रिमाइंडर रह जाएगा। अब 2 की पावर 2 को अगर मैं बात करता हूं 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या, 2 की पावर 2 कितना, 2 दूनी 4, तो 4 को 3 से भाग दूंगा तो 4 एकम 3 एकम 3, तो शेष अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूँ 3 से भाग देता हूँ तो 3 एकम 3, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर तो 1 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 2 मतलब 4 होता है, 4 को मैं भाग देता हूँ तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब 2 की पावर 3 को मैं अगर 3 से भाग देता हूं तो कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। अब 2 की पावर 4 को मैं 3 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अब सेम आप घर पे बैठ के आराम से करके देख सकते हो अपने पेन कॉपी से, 2 की पावर 5 में 2 आएगा। तो यहां से मैंने एक चीज सीख लिया, मेरा जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, क्या आप चेक कर सकते हो, रिमाइंडर आपकी 2 चीज आ रहा है, या तो आपका क्या आ रहा है, जब पावर आपका ओड नंबर है, पावर ओड नंबर, तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आपका 2 आया। तो देखो यहाँ भी ओड है पावर, तो रिमाइंडर क्या है 2, पावर ओड है तो रिमाइंडर क्या है 2, 2 बोले तो सेम नंबर, 2 बोले तो सेम नंबर, सेम नंबर मतलब जिसके ऊपर पावर लगी है वो वाला नंबर। किसी भी संख्या को उसके नेक्स्ट नंबर से भाग देते हैं और उसकी पावर अगर ओड है तो रिमाइंडर क्या आएगा, सेम नंबर। सेम नंबर बोले तो देखो ये संख्या है, इसका नेक्स्ट नंबर से भाग दे रहे हैं और इसकी पावर चेक करो, ओड इवन है, पावर में लास्ट में 5 है। किसी भी संख्या के एंड में 1 3 5 7 और 9 आ जाए तो वो क्या होती है, ओड होती है।
तो पावर ओड है, ओड में, ओड के केस में देखो छोटे से छोटा नंबर या बड़े से बड़ा नंबर, जिंदगी में जितने बड़े नंबर कुछ भी लिख देना, धरती पे जितने भी नंबर है सबके लिए एप्लीकेबल होगा। पावर क्या है, मैंने एक छोटा सा नंबर से आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि 2 को मैं 3 से भाग देता हूँ, 2 का अगला नंबर कौन है 3, 3 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर क्या बचा 2, 2 मतलब कौन सा, जिसपे पावर लगी वही नंबर। तब इसमें पावर किस पे लगी है, 7387 पे लगी है, तो इसका जो रिमाइंडर है वो 7383, मतलब सेम नंबर आंसर आएगा। क्या आएगा, सेम नंबर, सेम नंबर मतलब जिसपे पावर लगा है वो। अगर यह पावर इवन होता तो आपका रिमाइंडर 1 आता, अगर पावर इवन होता तो 1 आता। तो आप बोल सकते हो किसी भी संख्या को उसके नेक्स्ट नंबर से भाग देते हैं, अगर पावर ओड नंबर है, पावर ओड नंबर है तो रिमाइंडर सेम नंबर आएगा। अगर पावर इवन नंबर है, अगर पावर इवन नंबर है तो इवन नंबर के केस में रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। देखो पावर इवन है, अगर पावर मेरे पास इवन है, पावर इवन है, इवन है तो 1 आया, अगर पावर इवन है, इवन है तो 1 आया। और पावर आगे भी आप लिखेंगे, कहीं भी इवन नंबर होगा, पावर इवन नंबर है तो 1 आएगा, ओड है तो, अब दो ही बात याद रखना है, अगर पावर जो घात है, जो पावर है, अगर इवन है, इवन बोले तो सम संख्या है, तो आपका आंसर 1 आएगा। और अगर पावर है ओड नंबर, ओड बोले तो विषम, अगर पावर विषम है तो आपका सेम नंबर, पावर विषम अगर है तो सेम, अगर विषम है ओड है तो सेम आएगा, अगर पावर इवन है तो हमेशा 1 आएगा। कब, जब किसी भी संख्या को उसके नेक्स्ट नंबर से भाग देते हैं। ये मैंने नेक्स्ट का बोला, प्रीवियस का नहीं बोला, प्रीवियस नंबर से। अगर नीचे छोटा नंबर हो तो मैं आपको बताऊंगा, और ये एक डिफरेंस का ही मैंने अभी बताया है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं। अब की बार देखिए, नीचे तो बड़ा नंबर है, बहुत अच्छी बात है, जो हमारा टाइप जो हमने किया था वैसे ही मिल गया। नीचे बड़ा नंबर है, 577 को 578 से डिवाइड करना है। अब पावर चेक करिए, आप मेरे को पावर बताइए भाई क्या नंबर है, कि पावर आपके पास ओड है या इवन है। पावर इवन आया है, पावर जब इवन आता है तो रिमाइंडर क्या आता है, जब पावर इवन आता है तो इवन के केस में आपको एक बात पता है, इवन के केस में हमेशा जो आंसर आता है, जो पावर अगर इवन आएगा तो आंसर क्या आएगा, पावर इवन आएगा तो आंसर 1 आएगा। पावर ओड आएगा तो सेम नंबर आएगा, ओड में सेम, अब इवन। अब पावर क्या है, लास्ट में 2 है तो इवन नंबर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो नेक्स्ट आपके लिए आप ट्राई करके देखें जरा, नेक्स्ट में क्या आएगा, कि अगर मैं बात करता हूं कि 5545, अब इसकी पावर ओड है या इवन है। अगर पावर की मैं बात करता हूं कि ये ओड है इवन है, पावर मेरे पास क्या दिया हुआ है, ओड, ओड आता है तो सेम आएगा, सेम आएगा तो बोले तो ये नंबर 52036 क्या आएगा। अगर पावर मेरे पास क्या है, पावर मेरे पास आया है ओड नंबर, ओड नंबर में क्या आता है, सेम, ओड नंबर में क्या आएगा, सेम, ओड नंबर में क्या आएगा, सेम, ठीक है जी। पावर क्या आएगा, ओड है तो क्या आएगा, सेम। नेक्स्ट देखिएगा, अब नीचे प्रीवियस नंबर आया, नीचे छोटा नंबर आया, देखो अब छोटा नंबर कैसे करते हैं, 3 की पावर 1 को अगर 2 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब 3 की पावर 2 9 होता है, 9 को 2 से भाग दूंगा तो भी 1 आएगा। 3 की पावर 3 मतलब 27, 27 को 2 से भाग दूंगा तो भी 1 आएगा। 3 की पावर 4 को 2 से भाग देता हूं तो भी 1 आएगा। 3 की पावर 5 को 2 से डिवाइड करता हूं तो भी 1 आएगा। जब नीचे छोटा नंबर मिल जाए, देखो नीचे 300, अब की बार 86 नहीं है, 384 है, ऊपर 85 है, नीचे 84, आगे की संख्या कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नीचे अगर छोटा नंबर है तो सोचने की जरूरत नहीं है, तो हर केस में चाहे पावर ओड हो या पावर इवन हो, रिमाइंडर विल बी, तो उस केस में जो शेषफल आएगा वो 1 ही आएगा। तो इसका जो शेषफल आएगा, इसका जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। कर सकते हो, तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। अब ये देखो नीचे बड़ा संख्या है, अब बड़ा संख्या है तो आपको चेक करना पड़ेगा पावर ओड है या पावर इवन है। अगर पावर को चेक करना है, किसी नंबर को चेक नहीं करना है, पावर इवन है तो इवन है तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, पावर इवन है तो क्या मिल जाएगा। इवन के केस में जब पावर इवन होता है तो रिमाइंडर 1 होता है, पावर इवन होता है तो रिमाइंडर 1 होता है। अब ये क्या आएगा, नीचे तो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या तो पावर चेक करेंगे, ये नीचे बड़ी संख्या है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या के केस में जब पावर आपका ओड है इवन है, पावर ओड है तो ओड के केस में सेम नंबर आएगा, सेम नंबर बोले तो 387, तो आपका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो 387 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा,
387 आपका रिमाइंडर हो जाएगा, 387 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्या आप कर पाएंगे? 387 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब इसमें मैं बात करता हूं तो नीचे छोटा नंबर है, छोटा नंबर है तो पावर चेक करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर नीचे छोटा नंबर तो पावर चेक करने की ही जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूं, इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा? ये 76 को डिवाइड करना 77 से, तो ये रिमाइंडर क्या आएगा? ये इसमें पावर ओड है, ओड के केस में जो रिमाइंडर आता है, जब पावर ओड है आपके पास, ओड है तो आपके पास क्या आएगा? पावर चेक करना होता है। पावर आपके पास ओड है और नीचे संख्या बड़ी है तो आपका आंसर मिलेगा वो सेम नंबर मिलेगा, सेम नंबर जिस पे पावर लगी वो मिलेगा। तो आपको 77 नहीं लगाना, क्या मिलेगा? 76। क्या मिलेगा? 76 आपका आंसर मिल जाएगा। इसी टाइप से अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट नंबर के लिए, अब मेरे पास नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना है और पावर इवन नंबर आया है, तो इवन नंबर तो बिना सोचे बिना समझे रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो आपको जरूरत ही नहीं है। अब फाइंड द क्यूब रूट। अब किसी भी संख्या का क्यूब रूट फाइंड करना है कि ये किसका क्यूब है। आजकल बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बट प्रॉब्लम क्यों आती है? देखो, अब ये संख्या है, इसमें ये आपको बताना है कि ये किसका क्यूब है। क्या है? ये किसका क्यूब है ये बताना है, तो आपको टाइम लगेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, पेन कॉपी की जरूरत पड़े। बट मैं कहता हूँ बिना पेन के आप कैसे करोगे? बस 1 से 10 तक क्यूब आपको आते हो। 1 का क्यूब कितना होता है? 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729, 10 का 1000। 1 से 10 तक क्यूब आपको आते हैं, तो कुछ भी जरूरत नहीं है। तो देखिए 1 से 10 तक क्यूब कैसे करते हो आप, मैं आपको बता दूं। 1 का क्यूब कैसे करोगे? 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 आ जाएगा। 2 का क्यूब करोगे तो आपका 8 मिल जाएगा। 1 से 10 तक क्यूब लिख लो। 4 का क्यूब कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 5 का क्यूब कितना आ जाएगा भाई? 5 का 125 आ जाएगा। 6 का क्यूब करोगे तो कितना मिल जाएगा? 216। ठीक है। अब 7 का क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब कितना आ जाएगा? 343, 343। 8 का क्यूब 512, 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब करते हैं तो 9 का कितना मिल जाएगा? 729। 10 का क्यूब करते हैं तो कितना मिल जाएगा? 1000। ठीक है। अब आपको चेक करना है कि 1 से 10 तक अगर क्यूब है, तो अब मैं आपको बताता हूं आपको कैसे चेक करना है। लास्ट से 3 का जोड़ा बनाए। क्यूब में 3 का जोड़ा होता है, स्क्वायर में 2 का जोड़ा होता है। तो क्यूब से लास्ट से कितना करेंगे? 3 का पेयर बनाएंगे। लास्ट में 3 से पेयर बनाए, 3 का जोड़ा बनाया और यूनिट प्लेस को छोड़ दो। यूनिट प्लेस जो है, इसमें यूनिट प्लेस क्या है? इकाई का अंक क्या है? 9। तो किस नंबर का लास्ट में 9 आया? देखो किस नंबर का लास्ट में 9 आया? 9 सिर्फ जिसका इकाई का अंक है, 9 सिर्फ 9 वाले का आएगा। इसका मतलब इकाई का अंक तो 9 ही आएगा, क्योंकि 9 किसी भी जिसका यूनिट प्लेस पे 9 है उसी का 9 आ सकता है। 9 किसी और के लास्ट में आया? नहीं आया। देखो 9 सिर्फ इसी का आया। ठीक है। तो 9 का 729, तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक तो कंफर्म हो गया। अब इकाई का अंक कंफर्म होने से तो काम नहीं चलेगा, आगे भी बढ़ना पड़ेगा। तो आगे कैसे बढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। जब इकाई का अंक से तो कंफर्म नहीं होना, तो पीछे से 3 का जोड़ा बनाया और 3 का जोड़ा बनाने के बाद ये 9 आया। और इसमें हमें क्या करना है कि बीच की जो यूनिट प्लेस को छोड़कर आगे की 2 संख्याओं को इग्नोर कर दो। क्या कर दो? इग्नोर कर दो। जैसे लड़कियां लड़के को करती हैं, है ना, जैसे वो आपको करती है, तो ऐसे इग्नोर कर दो। इग्नोर करने का मतलब वो है, प्रेजेंट है, बट कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर रखा है। जैसे आप एग्जाम के लिए उनको करते हो, है ना, तो आप क्या कर दोगे कि 2 संख्याओं को इग्नोर कर दो कुछ टाइम के लिए। वो प्रेजेंट है नंबर, ऐसा नहीं कि हमने एक तो वाइप आउट होता है, इरेज होता है, वो नहीं किया, इग्नोर किया, जस्ट कुछ टाइम के लिए, राइट। अब फिर उसके बाद करने के बाद आपके पास संख्या बचती है 970। आगे की 3 संख्या बचती है। ये आपको चेक करना है कि अगली जो 970 जो नंबर है, 970 जो संख्या है, ये किसके क्यूब के नजदीक, और क्यूब के नजदीक वाले में भी इक्वल से भी काम नहीं चलना, अपने से लेस पे काम करना है। तो 970 देखो, 8 का क्यूब 512, 9 का 729, 10 का 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब अगर मैं बात करता हूं 9 का क्यूब तो 729 होता है। 10 का क्यूब मैं बात करता हूं तो 1000 होता है। तो 1000 तो ज्यादा हो जाएगा ना भाई 970 से, तो हमेशा कम वाला लेना है, हमेशा कम वाला। तो कम वाले में ये क्यूब नहीं लेना है। ये किसका क्यूब है? ये 900 जो 729 जो है, ये किसका है? 9 का है। तो इसका सिर्फ 9 लेना है, सिर्फ 9 लेना है। तो इसका मतलब ये क्यूब जो रहा होगा वो किसका रहा होगा? 99 का।
आप 99 99 99 3 बार गुना करिएगा, आपको सेम मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, बट सेम मिलेगा, मैंने बोला आपको। ठीक है, अब अगला चेक करेंगे। अगले में कैसे चेक करेंगे, आज 2-3 प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका बनने लग जाएगा। तो देखिए लास्ट में, अब नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, ये तो हो ही गया 51। तो अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या करना है देखिएगा, 52 पे आइए। अब लास्ट में 1 है, तो पीछे से 3 का जोड़ा बनाना है। 3 का जोड़ा बनाए, 2 डिजिट को इग्नोर करना है। लास्ट में तो 1, तो 1 का ही आएगा। लास्ट में 1 जो है, 1 का क्यूब करने पे 1 आएगा। उसके बाद 68, 68 किसके नजदीक है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का 125 ज्यादा हो जाएगा। 125 तो ज्यादा गया ना, तो 4 का क्यूब तो 64 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का क्यूब देखो 10 तक क्यूब याद नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। 125 तो ज्यादा होगा किससे, 68 से ज्यादा है। हमें देखो 2 डिजिट तो इग्नोर कर दी, 2 डिजिट इग्नोर करने के बाद क्या बचा आपके पास, फिर 68 बचा हुआ है। तो 4 का क्यूब 64, तो इसमें 64 नहीं लेना, 64 को नहीं लेना, हमें सिर्फ किसको लेना है, हमें सिर्फ 4 को लेना है। किसको लेना है, 4 को। तो इसका मतलब ये किसका रहा होगा, 41 का रहा होगा। किसका रहा होगा, 41 का रहा होगा। तो आप बोल सकते हो कि ये 41 का रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में 2 डिजिट को इग्नोर करना है, लास्ट में 9 है तो 9 का ही आएगा। अब 493, 9493 किसके नजदीक है, तो 5 8 का क्यूब 512 ज्यादा हो गया। 7 का 343, 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब आपको देखो 10 तक याद है तो दिक्कत नहीं है, फिर भी नहीं है तो मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं कि आप ऐसे कर सकते हो 512। बट अपने पास तो 493, मैंने क्या बोला, बराबर वाला भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो कम वाला लेना है। तो कम वाला किसका, तो इस 343 के नजदीक रहेगा, मतलब कम वाला लेना है। इसका मतलब इसका 7 लेना है। 8 512, 512 ज्यादा हो गया ना किससे, 493 से ज्यादा है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे आप। अब इसका चेक करेंगे, इसका चेक करेंगे तो आपको मैंने बोल दिया कि 4 7 4 5 5 2। ठीक है जी, अब क्यूब रूट चेक करना है। पीछे से 3 का जोड़ा बनाओ, 2 डिजिट को इग्नोर कर दो। लास्ट में 2 किसका आएगा, 2 आएगा 8 का। किसका आएगा, जिस भी संख्या के यूनिट प्लेस पे 8 होगा उसका आएगा। अब 4 7 4 474, 8 का 512 होता है, 7 का 343 होता है। 343 के रहेगा, क्योंकि 8 तो ज्यादा हो जाएगा तो हमें 7 लेना पड़ेगा। तो 78 का ये रहा होगा। किसका रहा होगा, 78 का रहा होगा। अब इसमें से देखेंगे ये किसका है कि 24389, ये क्यूब रूट चेक करना है। तो क्या करेंगे, 2 डिजिट को इग्नोर करेंगे, लास्ट में 9 है 9। अब मेरे को, आपको खुद पता लग गया होगा कि किसके नजदीक है, 3 का 27 ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब 2, मतलब 29 का रहा होगा। आप बोल सकते हो कि 29 का क्यूब रहा होगा। इसमें मेरे को बताएंगे कि 884736, 2 डिजिट को इग्नोर कर दो, क्या आएगा लास्ट में 6 से, किसका आ जाएगा, 6 का आएगा। 884 किसके क्यूब के, किसके नजदीक है, 884 884, 884 किसके उसमें है भाई। देखो 8 का 512 है, 9 का 729, 10 का 1000, 1000 तो ज्यादा होगा। तो 9 का 729 होता है, तो 729 तो इससे कम ही है। तो आपके पास 729 मतलब 96 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 96 का। नेक्स्ट का देखेंगे। नेक्स्ट में आपको क्या करना है कि 17576, पीछे से 3 का ही जोड़ा बनाना है। तो बीच की 257 तो खत्म हो जाएगा, लास्ट में 6, तो 6 वाले का ही आएगा। उसके बाद कितना बचा है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, पीछे से आगे से 3 का बना देंगे। कभी भी क्यूब रूट चेक करना हो, जोड़े पीछे से बनेंगे। ठीक है, जोड़े पीछे से बन के आते हैं। घर वाले कहते हैं ना, कई बार जब शादी नहीं मिलती है, लड़का हिसाब का नहीं मिलता, जब आईएएस लग जाओगे, आईएएस नहीं मिलेगा, तो क्या होते हैं कि अभी जोड़ा पीछे से बन के आते हैं, है ना। हाँ, तो जोड़े पीछे से बन के, जोड़े पीछे से बनाओ। अब ये 17 है, 17 किसके नजदीक है, 2 का 8 3 का 27, 3 का ज्यादा हो जाएगा तो 2 का 8। ठीक है, 2 का 8 3 का 27 ज्यादा हो जाएगा, तो 26 का रहा होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट में देखेंगे कि 274625, पीछे से 2 डिजिट कैंसिल कर दो, ये 5 का आ जाएगा। अब 274, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का 343 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 का करेंगे 65, तो 6 का 216, 7 का 343 भी ज्यादा हो जाएगा, तो 7 नहीं लेना आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट 59। अब इसमें हम
21952। पीछे से 3 का 2 डिजिट कैंसिल करेंगे, लास्ट में जो 2 आया है वो किसका आएगा? 8 का क्यूब करने पे ही 2 आ सकता है और किसी का नहीं आ सकता। अब 21, 3 का 27 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 का ही आएगा, इसका मतलब 28 का रहा होगा। 28 अगर नहीं है, 3 का 27 ज़्यादा हो जाएगा तो 28 नन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिएगा भाई, लास्ट में हमें 35937, तो इसमें लास्ट में ये किसका आएगा? 7 है तो 7 किसका आएगा? 3 का क्यूब 27 तो 3 आ जाएगा। अब ये किसके नजदीक है? 3 का 27 है, 4 का 64 ज्यादा हो जाएगा तो 3 का 33 का रहा होगा, तो आप बोल सकते हो किसका क्यूब रहा होगा? 33 का। किसका रहा होगा? 33 का। तो अभी ये 60 क्वेश्चन हमने किए हैं। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन और नेक्स्ट में हम इससे आगे जो बढ़ेंगे इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।